अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ज़िमनी इंतखाब है और हल्का है जी NA 129। और इसमें जो इलाके आते हैं उसमें समनाबाद है, गुलशन रावी है, चुपुरजी है और सबसे अहम बात ये कि जो लब्बैक का मरकज़ है यानी चौक यतीम खाना में, और जहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का दरबार है, उसके साथ साथ जहाँ मस्जिद रहमतुल आलमीन है, ये भी इसी हलके में आती है। तो इस ज़िमनी इंतखाब में जो खामोश वोटर है वो बड़ा मायने रखेगा, ख़ास तौर पर वो खामोश वोटर जो तहरीक लब्बैक से वाबस्ता है। अगर तहरीक लब्बैक के मरकज़ की बात की जाए तो सानिया मुरीस के से कबल ही यानी, और फिर उसके बाद जो उनका मरकज़ है वो जाने और आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे और वहाँ पर फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का उर्स भी नहीं मुनक्किद हो पाया था। तो अब ज़िमनी इंतखाब है और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके फ़ौरी कुछ देर बाद जो पोलिंग का सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन सबसे अहम नुक्ता जो मैं उठाने लगा वो ये है कि 5,58,000 से ज़ायद यहाँ इस हलके में वोटर्स की तादाद है, जहाँ पर लब्बैक का मरकज़ भी है और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का मज़ार भी है। ख़वातीन और मर्दों के जो वोटर्स में फ़र्क है वो तकरीबन फ़र्क 20,000 का है। यानी जो मर्दों के वोटों की तादाद है वो 2,79,000 से ज़ायद है और ख़वातीन के वोटों की तादाद तकरीबन 2,60,000 या 61,000 के करीब है। उसके साथ साथ इस पूरे हलके में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उनकी तादाद 334 है, जबकि जो पोलिंग बूथ हैं उनकी तादाद 1,000 से ज़ायद है। 70 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो मुश्तरका हैं, यानी उन पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन और जो मर्द हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन एक ही है लेकिन पोलिंग बूथ उसमें अलग अलग होंगे। अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हमें सुबह से ही जो गहमा गहमी नज़र आई वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ नुमान, जगह जगह उनके बैनर्स वगैरह हमें और फ्लैक्सीज लगी दिखाई दी थी। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो PTI के उम्मीदवार थे चौधरी अरसलान जो हमाद अज़हर के कज़न हैं, और ये जो नशिस्त है ये खाली हुई थी मियाँ अज़हर के इंतकाल के बाद। तो एक बजाज खान न्याजी हैं, लब्बैक के उम्मीदवार यहाँ पर खड़े नहीं हुए और लब्बैक को पता है आपको कि कल अदम भी करार दिया गया था और उनकी किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी भी नज़र नहीं आई और उनकी सियासी एक्टिविटी पर भी पाबंदी थी। अगर मरकज़ की बात की जाए तो जो हम घूम के आए हैं वहाँ पर पुलिस की वैनें लगी हुई हैं और आने जाने वाले जो रास्ते हैं वो बाकायदा तौर पर बंद हैं, यानी जो मरकज़ है लब्बैक का वो रास्ते वहाँ पर आने जाने वाले बंद हैं और कोई सियासी एक्टिविटी ना हो इस वजह से वो बंद किए गए हैं। अब सबसे अहम सवाल इसमें यही है कि जो लब्बैक का वोटर है वो क्या खामोश रहता है या वोट डालता है। एक तो PTI का वोटर है, चलें ठीक है, एक मुस्लिम लीग नून का वोटर है, चलें वो भी समझ आती है। सानिया मुरीद के बाद बताया जाता है कि इस हलके में भी जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और ज़ाहिर है ये लब्बैक का मरकज़ भी है, तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो खामोश वोटर उस तरह खुलकर क्या सामने आएगा या नहीं, ये तो अब इलेक्शन के रिज़ल्ट के फ़ौरी बाद पता चल जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट ऊपर नीचे होता है और कितने वोटों का फ़र्क आता है, जीत किसकी होती है, इसमें लब्बैक का जो खामोश वोटर है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और मायने रखेगा कि लब्बैक का जो वोटर है अगर उसकी बात की जाए तो जो उनका रिएक्शन है, जो रद्द अमल है उनकी जानिब से तो यही देखने और सुनने को मिला है कि किसी सूरत भी हम नून लीग की हमायत नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर वो PTI के उम्मीदवार को ही या किसी और उम्मीदवार को वोट जो है वो जाएगा। लेकिन ये फैसला कुन वोट है और ये वोट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा टर्न आउट में।
अगर टर्न आउट कम होता है तो ये आप याद रखें कि फिर लब्बैक का जो खामोश वोटर है वो नहीं निकला। और अगर टर्न आउट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी 40-45% के करीब चला जाता है, और पीटीआई या कोई उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके वोटों में अच्छा खासा फ़र्क होता है, तो फिर ये समझा जाएगा कि जो लब्बैक के वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं उन्होंने खामोश वोट उसी उम्मीदवार को दिया है। तहाँ मुस्लिम लीग नून का इस हलके में बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान पहले भी था, लेकिन ख़ास तौर पर सानिया मुरीद के बाद जो मुस्लिम लीग नून का असल इम्तिहान है वो जहाँ फैसलाबाद में है वहाँ पर इस हलके में भी है। लेकिन जो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे भी हमने पूछा है कि लोग निकले हैं, तो वो कह रहे हैं कि लोग इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये उनकी अपनी राय है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन ख़ास तौर पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ साथ ही जो है वो लब्बैक का मरकज़ है, तो वहाँ पर जो सन्नाटा है उस तरह की गहमा गहमी नहीं है, लब्बैक का उम्मीदवार नहीं है। तो ये फ़र्क तो है, और वो रिएक्शन तो आएगा नून लीग के लिए, और डेफिनेटली वो रिएक्शन पहले भी सुनने को मिल रहा था, और उस रिएक्शन के बारे में ये शुनीद थी। वो रिएक्शन किस कदर शदीद होता है ये तो इलेक्शन रिज़ल्ट से पता चलेगा, लेकिन उस रिज़ल्ट का क्या असर होगा और लब्बैक को क्या ऑक्सीजन मिलेगी, ये भी अपनी जगह एक इंतहाई आम सवाल है। सिक्योरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पूरे हल्के NA 129 में। मैं थोड़ा सा आपको याद दहानी के लिए बस बताता चलूँ कि 8 फरवरी 2024 को जब इंतखाबात हुए थे तो हमाद अज़हर के जो वालिद थे मियाँ अज़हर, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ नुमानी उनके मद्दे मुकाबिल थे, और उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे। हमाद अज़हर के वालिद थे। अब उनका इंतकाल हो गया, उनकी जगह ये सीट खाली हुई। पहले ये था कि हमाद अज़हर या उनकी फैमिली में से कोई इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि हमाद अज़हर भी ना आए सामने और ख़ुद उनकी फैमिली से भी कोई ना आया, तो अचानक ये अरसलान चौधरी नाम सामने आया। ये जो PTI के उम्मीदवार हैं जो हमाद अज़हर के कज़न हैं, इनका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताऊँ कि इनके वालिद चौधरी ज़हीर हुआ करते थे, इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो फ्रूट मंडी और ये जो मंडी है उसके चेयरमैन भी रहे थे। वो सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन बेटा उनका ISM में था, तो फिर आखिरी उम्र में वो उन्होंने अपना टिल्ड कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अरसलान चौधरी के। ये किनके बेटे थे इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जो ही हमाद अज़हर ने एक ट्वीट के ज़रिए ये कहा जी कि हमारे उम्मीदवार ये होंगे, तो फिर PTI के हलकों की जानिब से बड़ा रिएक्शन सामने आया था। वो रिएक्शन अब भी मौजूद है, और उस रिएक्शन के हवाले से PTI के वोट को असर तो पड़ेगा, लेकिन सानिया मुरीद के ने कुछ मामला तब्दील कर दिए हैं इस हलके में, और वो जो बात मैंने शुरू में की है कि उसका असर सानिया मुरीद के का नज़र आएगा इस हलके के जो भी नताइज निकलते हैं। वजह यह है कि लब्बैक का जो मरकज़ है वो इसी हलके में है, और जो लब्बैक के अमीर थे अलामा ख़ादिम हुसैन रिजवी, उनका मज़ार भी यहाँ पे है, तो फ़र्क तो आएगा। और जो नाके लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, उसका भी रिएक्शन तो होगा, लेकिन उससे ये ना समझा जाए कि चौधरी अरसलान के हक़ में या PTI के वो एक रिएक्शन है। और देखें अब क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद हम मज़ीद बात कर लेंगे। अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।